14 अप्रैल, यही वो तारीख है जब दो हमलावरों ने सलमान खान के घर पर गोलियां चलाई थीं। सलमान खान के घर पर गोलीबारी से जुड़े कई सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब अब तक सिर्फ पुलिस के पास था। लेकिन आज हम आपको बताएंगे सलमान खान के उस बयान के बारे में जो उन्होंने 4 जून को मुंबई की क्राइम ब्रांच के सामने दर्ज कराया है। ये पहली बार है कि अभिनेता सलमान खान द्वारा दी गई स्टेटमेंट या उनकी आपबीती जो उन्होंने मुंबई क्राइम ब्रांच को बताई वो सामने आई है। आज तक इंडिया टुडे ने उस चार्जशीट में दी गई स्टेटमेंट को एक्सेस किया, उसे पढ़ा और उसके मुताबिक सलमान खान ने अपने स्टेटमेंट में उन्हें या उनके परिवार को लॉरेंस बिश्नोई और उनके गैंग से जो खतरा है उसके बारे में बताया। 4 जून को क्राइम ब्रांच की टीम को सलमान खान ने कहा, 14 अप्रैल को मैं सो रहा था, तभी मुझे पटाखे जैसी आवाजें सुनाई दी। फिर करीब 4:55 पर पुलिस के बॉडीगार्ड ने बताया कि बाइक सवार 2 लोगों ने गैलेक्सी अपार्टमेंट की पहली मंजिल की बालकनी पर हथियार से फायरिंग की है। इससे पहले भी मुझे और मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई थी। मुझे सोशल मीडिया से पता चला है कि लॉरेंस बिश्नोई ने हमले की जिम्मेदारी ली है, इसलिए मेरा मानना है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ही मेरी बालकनी पर फायरिंग की है। 14 अप्रैल को दोनों हमलावरों ने सलमान खान के घर की उस बालकनी पर निशाना लगाया था जिस पर वो तब नजर आते हैं जब उन्हें अपने फैंस के साथ रूबरू होना होता है। बॉलीवुड के दबंग ने अपने बयान में ये भी कहा, मैं पेशे से एक फिल्म स्टार हूँ और हिंदी फिल्म उद्योग में 35 सालों से ज़्यादा वक्त से काम कर रहा हूँ। कई अवसरों पर शुभचिंतकों और प्रशंसकों की भारी भीड़ बांद्रा के बैंडस्टैंड के पास गैलेक्सी अपार्टमेंट में मेरे निवास के पास सड़क पर इकट्ठा होती है और अपना प्यार जताने के लिए मैं अपने फ्लैट की पहली मंजिल की बालकनी से भीड़ को हाथ हिलाता हूँ। इसके अलावा जब मेरे घर पर दोस्त और परिवार के सदस्य इकट्ठा होते हैं तो मैं कभी कभी कुछ वक्त बिताने के लिए बालकनी में चला जाता हूं। इसके अलावा काम के बाद कभी कभी जब मैं थका हुआ होता हूं या सुबह के वक्त में ताज़ी हवा के लिए बालकनी में जाता हूं। सलमान खान के घर पर हमला करने का मतलब था कि सलमान खान को नुकसान पहुंचाने के काफी करीब पहुंच चुका था बिश्नोई गैंग। लेकिन गनीमत यह रही कि उस समय सलमान खान या उनके परिवार का कोई भी सदस्य बालकनी में मौजूद नहीं था। सलमान खान ने क्राइम ब्रांच को उन सभी धमकियों के बारे में जानकारी दी है जो बिश्नोई गैंग की तरफ से उन्हें लगातार मिल रही हैं। बयान में उन्होंने कहा, 2022 में मेरे पिता ने बांद्रा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। मेरे पिता को अपार्टमेंट बिल्डिंग के सामने एक बेंच पर मुझे और मेरे परिवार को धमकी देने वाला एक पत्र मिला था। इसके बाद मार्च 2023 में मेरी टीम के कर्मचारी को आधिकारिक ईमेल आईडी पर लॉरेंस बिश्नोई की ओर से मुझे और मेरे परिवार को धमकी देने वाला एक ईमेल आया। इस संबंध में भी मेरी टीम के सदस्य ने बांद्रा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया था। सलमान खान ने अपने फार्म हाउस में हुए घुसपैठ के बारे में भी पुलिस को ब्यौरा दिया। उन्होंने बताया कि इस साल की शुरुआत में जनवरी में 2 लोगों ने फर्जी नाम और पहचान का इस्तेमाल कर पनवेल में मेरे फार्म हाउस में घुसने की कोशिश की। पनवेल तालुका पुलिस स्टेशन ने 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। मुझे पुलिस से पता चला कि फार्म हाउस में घुसने की कोशिश करने वाले दोनों आरोपी राजस्थान के फजिल्का गांव के थे जो लॉरेंस बिश्नोई का गांव है। सलमान खान ने हर उस इंसिडेंट के बारे में ब्यौरा दिया है जब उन्हें या उनके परिवार को धमकाने डराने की कोशिश की गई या फिर उन्हें मारने की कोशिश की गई है। सलमान खान ने बताया कि 2022 में एक बेंच पर चिट्ठी छोड़ी गई जिसमें उन्हें धमकी दी गई थी लॉरेंस बिश्नोई गोल्डी ब्रार द्वारा। इसके बाद उनके स्टाफ के ईमेल आईडी पर एक धमकी भरा ईमेल भेजा गया। 2 लोग उनके पनवेल स्थित फार्म हाउस में जो कि लॉरेंस बिश्नोई के गांव के रहने वाले थे, गलत नाम बताकर घुसने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें अरेस्ट किया गया। 14 अप्रैल को अपने घर पर हुए हमले के बाद सलमान खान बेहद सतर्क हो गए हैं। पुलिस और सरकार भी एक्शन में आई। सीएम एकनाथ शिंदे सलमान खान से मिलने पहुंचे और पुलिस ने फुल स्पीड में जांच शुरू की क्योंकि सबको पता था कि बिश्नोई गैंग लगातार साजिश रच रहा है। सलमान ने अपने बयान में कहा है कि मेरे अंगरक्षक ने 14 अप्रैल को हुए हमले के बारे में बांद्रा पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई है जिसमें मेरी जान लेने की कोशिश की गई है। मुझे ये भी पता चला है कि लॉरेंस बिश्नोई और उनके भाई अनमोल बिश्नोई ने फेसबुक पोस्ट पर हमले की जिम्मेदारी ली है।
इससे पहले भी लॉरेंस बिश्नोई और उनके गिरोह के सदस्यों ने साक्षात्कार में मुझे और मेरे रिश्तेदारों को मारने की बात कही है। इसलिए मेरा मानना है कि लॉरेंस बिश्नोई ने अपने गिरोह के सदस्यों की मदद से उस वक्त गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया जब मेरे परिवार के सदस्य अंदर सो रहे थे और वो मुझे और मेरे परिवार के सदस्यों को मारने की योजना बना रहे थे। इसलिए उन्होंने हमला किया। सलमान खान ने अपने बयान में पुलिस को बताया है कि उन्होंने अपने सारे रिश्तेदारों को अलर्ट रहने को कहा है। उस बारे में भी बताया जो वाकया 14 अप्रैल को उनके घर के बालकनी पर हुआ, जब सागर पाल और विक्की गुप्ता नामक शूटर्स ने उनके घर की बालकनी पर अंधाधुंध फायरिंग की और वहां से भाग निकले। ये वही बालकनी है जहां पर सलमान खान अक्सर समय व्यतीत करते हैं। वहां पर वो अपने फैंस को हाथ दिखाने आते हैं। वहां पर वो दोस्तों और अपने परिवार के लोगों के साथ समय व्यतीत करने आते हैं। और सुबह के वक्त, अर्ली मॉर्निंग के वक्त भी उन्होंने स्टेटमेंट में यह बताया कि बहुत बार वो उस बालकनी में जाते हैं ताज़ी हवा लेने के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।